जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का VVI ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। इसका जो ए में ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी में ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी में ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी में ऑप्शन है मोहन राकेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। आपका जो दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पिता का क्या नाम था। ए में जो आपका ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, बी में बेनी प्रसाद भट्ट, सी में टेनी प्रसाद भट्ट, डी में सैनी प्रसाद भट्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेनी प्रसाद भट्ट। आपका जो तीसरा प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। इसका जो पहला ऑप्शन है ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में मलयज, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में भगत सिंह। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इसका जो ए में ऑप्शन है एकांकी, बी में कहानी, सी में यात्रा संस्मरण और डी में ललित निबंध। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। आपका जो पांचवा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आपका ए में ऑप्शन है प्रसाद युग, बी में भारतेंदु युग, सी में द्विवेदी युग, डी में स्वतंत्रता उत्तर युग। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी। आपका जो छठा प्रश्न है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। आपका ए में ऑप्शन है विद्वत्तापूर्ण बात करना, बी में तर्कपूर्ण बात करना, सी में भीड़ से बात करना, डी में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपका जो सातवां प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपका जो ए नंबर ऑप्शन है तर्क, बी में जिज्ञासा, सी में आत्मीयता, डी में प्रभावपूर्ण भाषा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। आपका जो आठवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपका ए में ऑप्शन है 23 जून 1884, बी में 23 जून 1844, सी में 20 जुलाई 1902, डी में 18 दिसंबर 1834 को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। आपका नौवां क्वेश्चन है, संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है। आपका ए में ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, बी में ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र की, सी में श्रीनिवास दास की, डी में मैथिली शरण गुप्त की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। आपका 10वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में नूतन ब्रह्मचारी, बी में 100 अजान एक सुजान, सी में सद्भाव का अभाव, डी में परीक्षा गुरु। तो ये तीनों जो है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट का रचना है, लेकिन ये परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा परीक्षा गुरु। आपका जो 11वां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए में है रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में रेणुका, डी में प्राच्य विद्या। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल।
अब बाकी ये जो कछुआ धर्म है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, प्राच्य विद्या भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अब 12वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? आपका ए में ऑप्शन है प्रताप, बी में करमवीर, सी में हिंदी प्रदीप, डी में ज्योत्सना। तो इसका जो सही आंसर है सी, हिंदी प्रदीप। आपका जो 13वां प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? आपका ए में ऑप्शन है आलोचना का, बी में गीत का, सी में शोध का, डी में निबंध का। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध का। आपका जो 14वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? आपका ए में ऑप्शन है फ्राइडे के मुंह से, बी में संडे के मुंह से, सी में एडिसन के मुंह से, डी में स्टील के। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुंह से। आपका जो 15वां प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? आपका ए में ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी में मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह, डी में बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। आपका जो 16वां प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए में ऑप्शन है बातचीत की शैली, बी में भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए। आपका जो 17वां प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। आपका जो 18वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, सी में मथुरा उत्तर प्रदेश में, डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आपका 19वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका ऑप्शन ए में है आर्यावर्त, बी में है हुंकार, सी में है हिंदी प्रदीप, डी में है पंजाब केसरी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए में है 1870, बी में 1888, सी में 1890, डी में 1894। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1877 में। आपका जो 21वां प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है पद्मावती, बी में बेनी संहार, सी में मेघदूतम, डी में मेघनाथ वध। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। आपका 22वां प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका ऑप्शन ए में है मैला आंचल, बी में गोदान, सी में 100 जान 1 सुजान, डी में अंतराल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 जान 1 सुजान। आपका 23वां प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है भजन, बी में नंदी पाठ, सी में मंगलाचरण, डी में आरती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी पाठ। आपका अगला प्रश्न है 24, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुंह देखने को नहीं मिला? ऑप्शन नंबर ए में है 10 वर्ष तक, बी में 12 वर्ष, सी में 16 वर्ष, डी में 18 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। आपका जो 25वां प्रश्न है वो है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए में है एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में स्पेंसर, डी में मिल्टन। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन।
आपका जो 26वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में मिल्टन, डी में स्पेंसर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ऐड करना है तो एडिसन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडिसन। अगला क्वेश्चन एकदम इसी के टाइप पे दिया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, यही वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 व्यक्तियों के बीच। आपका 28वां प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है क्रोधपूर्ण, बी में है भारी और बोझाइल, डी में है हल्का और स्वच्छ, सी में है हल्का और स्वच्छ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। आपका जो 29वां प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए में है श्रवण शक्ति, बी में है वाक शक्ति, सी में है दिव्य शक्ति, डी में है स्मरण शक्ति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। आपका जो 30वां प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, बी में भारत, सी में यूरोप, डी में कनाडा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो 31वां और लास्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में रीतिकाल, डी में आधुनिक काल। इसका जो सही उत्तर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के कवि थे। चलिए आज के लिए इतना ही। अब